सारी नौकरियां जब ये प्राइवेट कर देंगे तो हमारा आरक्षण गया। आईएएस इनको लेने होंगे तो इसे मेरे वर्ग की जरूरत नहीं है, ये लेटर एंट्री से ले लेंगे। अरे भाई 20,000 रुपए का जागरण कराओ, 4 में माता आती है, माता के पास इतना टाइम है क्या? अरे वो माता जो है वहां नहीं दिखाई देती, वो बच्चे का गला काट दिया वहां नहीं दिखाई देता, मुंह सरकने पे हत्या हो रही है वहां नहीं दिख रहा, लाखों लोग किसान पड़े रहे वो दिखाई नहीं देता। बल्कि हम इस देश के मालिक लोग थे, हम लोगों के अंदर इतना जज्बा है कि हम एक बार इकट्ठे हो जाए ना तो हम इनको तड़ी पार कर देंगे। हमको एक तरफ से वो धोखा दे रही है सरकार। अगर सरकार सही हो हम क्या करने हैं? हमको एमएसपी कानून बनाने कितना टाइम लगता है सरकार के लिए, बोलिए आप। कि जो अन्नदाता का नहीं वो भारत माता का नहीं। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूं अशोका रोड पर और ये वो सड़क है जहां आज एक बड़ा हुजूम है किसानों का। किसान संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक के हैं और ये उतना ही बड़ा हुजूम है जो आपने कुछ 5-7 महीने पहले दिल्ली के बॉर्डरों पे देखा था। आज जंतर मंतर पूरा हरी पगड़ियों से, हरे पटकों से पट गया है और हम आपको पूरा सफ़र आपको दिखाएंगे। हम आधा किलोमीटर दूर हैं अभी किसानों की महापंचायत चल रही है, वहाँ तक हम लेके चलेंगे आपको और दिखाएंगे रास्ते में क्या क्या दृश्य हैं, क्योंकि ये बड़ा ही दिलचस्प नज़ारा है। बहुत ही एक बड़ा प्रदर्शन है। प्रदर्शन की मांगे हैं 9 और वही मांगे हम चलते चलते आपको बताते चलेंगे। मेरे हाथ में इस वक्त वो 9 सूत्रीय मांगे हैं जिनको पूरा करवाने के लिए आज ये प्रदर्शन जंतर मंतर पर किया जा रहा है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। 9 सूत्रीय मांगे हैं। पहला, लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को इंसाफ मिलना चाहिए और उनकी हत्या का आरोप है इस देश के गृह राज्य मंत्री के अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा टेनी पर। वीडियो है, वीडियो पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आशीष मिश्रा टेनी जिस कार में सवार हैं वो थार किसानों के ऊपर चढ़ा दी जाती है, किसानों की भीड़ के ऊपर चढ़ा दी जाती है और कई किसान उसमें मारे जाते हैं। उन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए इनकी ये पहली मांग है। दूसरी मांग है एमएसपी की, C2+50%। ये एक फॉर्मूला है एमएसपी का जिसमें फैमिली लेबर और जितनी भी लागत एक खेती में लगती है उससे 50% अधिक, यानी 50% की मार्जिन किसान मांग रहे हैं। हमें अक्सर ये तर्क दिया जाता है और ये तर्क कहीं ना कहीं सही भी है। हम कुछ सामान खरीदने जाएं, मान लीजिए मैं मोबाइल खरीदने जाऊं तो मैं खरीदार उसकी कीमत तय नहीं करता। जो मैन्युफैक्चरर है, जो ये मोबाइल बेचेगा वो तय करेगा। लेकिन किसान इकलौते हैं जो अपनी उपज की आज तक कीमत तय नहीं कर पाए हैं। उनकी ये दूसरी मांग है कि कीमत हम तय करेंगे और खरीदे चाहे कोई भी, चाहे प्राइवेट लोग खरीदें, सरकार खरीदे, लेकिन खरीदारी होनी चाहिए एमएसपी के ऊपर। एमएसपी का फॉर्मूला C2+50%। इसको आप इसके बारे में पढ़िए और समझिए कि ये है किस लिए। और मेरे दाईं तरफ गाड़ियां आपको दिख रही हैं, गाड़ियां हैं माफ़ कीजिएगा, मीडिया की। तमाम टीवी मीडिया यहाँ पर मौजूद है और यही वो टीवी मीडिया है जो इन्हीं किसानों को जब ये प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली के बॉर्डरों पर, उन्हें टीवी स्टूडियो में बैठकर आतंकवादी बता रही थी और इन्हें खालिस्तानी बता रही थी। यही वो मीडिया है और यही मीडिया आज ये किसान महापंचायत कवर करने आई है। इस मीडिया का दोगलापन देखिए, जिसे ये गालियां देते हैं, जिनको ये डिमीन करने की कोशिश करते हैं, आज उन्हीं के पीछे माइक लेकर, कैमरा लेकर दौड़ रहे हैं। हम ऐसा ही दोगलापन आपको दिखाते हैं कि ये मीडिया आपकी सगी नहीं है। ये मीडिया यदि आपके मुद्दे नहीं दिखाती तो आप इन्हें देखते क्यों हैं? आप इनका बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं? जब तक आप इस मीडिया को देखते रहेंगे तब तक ये आपके मुद्दे नहीं उठाएगी। आप इस मीडिया को देखिए, अगर इस देश की जनता, आम जनता इस मीडिया का बहिष्कार करने लगे तो उस दिन से इस जनता के मुद्दे ये उठाने शुरू कर देगी। इस देश में कितनी ही समस्याएं हैं, जाति की समस्या है, जातिगत हिंसाओं की समस्या है, किसानों की समस्या है। किसान जो
हर साल जो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं उनकी समस्याएं हैं, लेकिन इस मीडिया को उन समस्याओं से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार का, सत्ता का इनके सर पर हाथ है और पैसा पूंजीपति दे रहे हैं। जब तक आप अपनी मीडिया को पे नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी मीडिया को समर्थन नहीं करेंगे, तब तक ये मीडिया आपकी बातें नहीं समझाएगा। और हम किसानों से बात करने आते रहते हैं, हर उस मजलूम से बात करने आते रहते हैं, उनकी कहानियाँ सुनाते रहते हैं जो पीड़ित है, शोषित है और जिनको इस सत्ता ने और इस क्या कहते हैं इस व्यवस्था ने परेशान किया है। हम उन सब की बातें आपको दिखाते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त कितने ही किसान यहाँ पर बैठे हैं और छाँव है यहाँ पर, और काफ़ी सारे किसान जो है यहाँ बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पे हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे। नमस्कार सर, आए कहाँ से हैं आप? पंजाब से जी। पंजाब के कहाँ से? श्री मुक्तसर साहब जिला जी साਡਾ। अच्छा जी, तो आज आप एमएसपी की मांग कर रहे हैं, ठीक है। सरकार ने ऑलरेडी एक कमेटी बना दी है एमएसपी के लिए, तो आपको उससे एतराज क्या है? सरकार तो आपके लिए काम कर रही है। सर उसी कमेटी में हम जिसको पाना चाहते वो नहीं है। हाँ। जो सरकार चाहते उसी में वो उनको शामिल किया हुआ है। एक तो ये ही है। हाँ। सबसे पहला तो यही मुद्दा है भी, जो हम चाहते हैं उनको तो पाया ही नहीं है। वो अपनी मर्जी के फिर पा रहे, वही काम जो हमारे साथ वादा किया वो वादे पहले भी तो बनाया था, आपको पता, जब आंदोलन चल रहा था वही है। वही हमको एक तरफ से वो धोखा दे रही है सरकार इस टाइम। अगर सरकार सही हो हम क्या करने आएंगे? हमको एमएसपी कानून बनाने कितना टाइम लगता है सरकार के लिए, बोलिए आप। और किसान जब इतना दुखी है तो ये बार बार किसान को करेते हैं। अब ये बिजली वाला बिल लाना चाहते हैं। आप सोचिए, थोड़ा बताइए इस बिजली के बिल के बारे में। आप सोचिए, अगर बिजली प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी तो अब पानी डूंगा हो रहा है, 25-25 की मोटर चल रही है। जब प्राइवेट हो 14 रुपए यूनिट मिलेगा, 14 रुपए एक यूनिट। अच्छा, देखना आप। तो इसीलिए तो ये हमको तो पहले ही कुछ नहीं बच रहा है, तो फिर क्या बचेगा? प्राइवेट वाले तो छोड़ेंगे। मैं इसको थोड़ा आसानी से समझा देता हूँ कि जो मोटर इस्तेमाल होती है ट्यूबवेल्स में, वो बहुत ही हैवी मोटर होती है, वो बहुत ज्यादा बिजली खींचती है। अगर 25 हॉर्स पावर वाली, तो अगर 14 रुपए यूनिट बिजली मिलेगी तो लाख रुपए बिल आएगा। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਰਨਾਲੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਖਈਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ नीचे चला गया। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣੇ ਆ। हाँ जी, दो मोटर चल दो मोटर डाला हुआ है जी, एक नीचे फिर एक ऊपर, वो 2 मोटर पानी उसको निकाला। देखिए आप फिर क्या बनेगा? क्यों ऐसे बिल ला कहते हैं? एक हमारा जो सारा कर्जा माफी का है ना, वो भी है। अगर एक बार किसान को कर्जा माफी के ठीक है, उस पर राहत मिल जाएगी, क्योंकि पहले वाली सरकारों ने बहुत किसान के लिए धक्का ही किया हुआ है। जितना धक्का इन्होंने किया है, इन्होंने तो कहा था अगर आप कह रहे हैं कि किसान माफी की बात है, फिर तो पूरे देश के किसान बात करेंगे कि हम सभी का कर दीजिए। हाँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, हाँ, किसका कर्जा माफ? हाँ, वो हम भी यही बोलते हैं। एमएसपी भी हम ये नहीं कहते कल पंजाब को दो, सारे हिंदुस्तान के किसानों के लिए मांग रहे हैं। ये तो अब उठ ही रही है मांग, तो उठती जाएगी। हाँ। और जबरदस्त होती जाएगी, ये रुकेगी नहीं। फिर तो ये पूरा सिस्टम रीसेट करने की बात कर रहे हैं ना आप, कि पहले कर्जा माफी कर दीजिए, फिर एमएसपी लगाइए और उसके बाद कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ, अगर कर्जा माफी नहीं करनी, नहीं आप उसने क्या बोला था, 2022 में दुगनी करूं आमदन। हाँ, है ना? कहाँ हुआ, क्या हुआ दुगना? बोलिए। डीजल कहाँ पहुंच गया? अरे स्प्रे कहाँ पहुंच गई? बीज कैसा मिल रहा है आपको पता है? नरमे कैसा बीज, कितनी खाद की भी शॉर्टेज है, खाद की शॉर्टेज है और लेबर की भी शॉर्टेज है। कोई काम करना ही नहीं चाहता, क्या करेगा? अगर किसान अपने घर बैठ गया तो ये देश का हाल जो श्रीलंका का हुआ था वो तो बहुत कम है, उससे बदतर हो जाएगा। घंटा लेबर को देते हैं हम 100 रुपये एक घंटा, 100 रुपए एक घंटे के। एक घंटे का काम करते हैं। जो लेबर 8 घंटे काम करती है तो एक मजदूर को 800 रुपया पैसा है। 40 मजदूर एक दिन में चाहिए हमें। ऐसा नहीं भी उनको पे ना पे, मगर हम तो चाहते हैं हमारा भी तो रेट बढ़े, हमारी फसल का रेट बढ़े, यही तो चाहते हैं। ये बार आपको अच्छा रेट मिलेगा तो फिर मजदूर की भी कमाई बढ़ जाएगी। हाँ, वो तो बढ़नी चाहिए उनके। आप सिलेंडर देखो ना कहाँ गया, देखिए ना सिलेंडर कहाँ गया। आज ये नहीं बताइए आप बात नहीं करेंगे तो हम कैसे सुनेंगे? हमें रेट मिलेगा तो हमें मजदूर को देने की क्या दिक्कत है?
जब हमें पूरा रेट मिलेगा तो हम मजदूर को देंगे ही देंगे। मजदूर नहीं साथ है हमारा, ये ऐसी बात नहीं है। हम ये नहीं बात कर उनको क्यों मिल रहा है, मगर महंगाई इतनी हो रही है। आप देखिए जो 300 की स्प्रे एक बार किले में होती थी, अब वो 800 में। अकेली स्प्रे जो हम बोलते हैं स्प्रे 12,000 किले का, फिर ये बासमती और झोना पैदा होता है अकेली स्प्रे का। एक बार, हाँ एक बार 1,000 रुपये की वो होती है, तो उनको किराई वाला 400 रुपया, 1500 का एक बार पड़ता है। आप लगाइए 6-7 हो जाता है, बताइए क्या बचेगा। इसीलिए तो रोते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, जो अभी सरकार बदली है पंजाब में, क्या उसने कुछ समर्थन किया है किसानों का? ठीक है, उसने उतना नहीं किया। ठीक है, वो कहते थी मैं MSP दूंगा, मूंगी पर दूंगे, ये मूंजी पे ना। दिया था। अब मूंगी पर किसी किसी को शायद मिला हो, हमको तो नहीं मिला है, झूठ मारने की क्या बात है। और उसने मक्की बजाया था, रब ने बारिश डाला, उसमें भी किसान को बहुत हरासमेंट हुआ। अब उनके साथ भी किसानों की लड़ाई चली हुई, उनको गिरदौरी करो और मुआवजा दो। पता नहीं सरकार क्या करेगी, आगे नहीं करेगी, क्योंकि वक्त कम हुआ है। अगर उनका भी थोड़ा वक्त हुआ था, पता चल जाता तो हाल। सरकार ये कह रही है कि हमने जो है आपकी बात मान ली, आपने इतना बड़ा आंदोलन लड़ा, आपकी बात मान ली, हमने तीनों कानून हटा दिए। अब वो कह रही है थोड़ा सा जो है सब्र किसान भी रखे, एक कदम हम पीछे हटे तो एक कदम आप भी हटिए। हम तो सब्र ही करते आ रहे हैं। कहाँ है वो स्वामीनाथन रिपोर्ट, कहाँ लागू हुई? आप बोलिए ना, हमारा तो सब्र ही सब्र है, हम क्या कर सकते कर्ज माफी बिल्कुल ना करन, कर्ज माफी दी सानू कोई लोड़ नहीं, सानू स्वामीनाथन रिपोर्ट दे नाल जोड़ देन, रिपोर्ट लागू कर देन, कर्ज दी माफी दी ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ही नहीं, कर्ज माफी छोड़ देंगे। हाँ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4500 रुपया गेहूं का और दूजा 3600 रुपया झोने का MSP। चौना क्या होता है? चावल। हाँ देखिए ये मांगे हैं उनकी, और जहाँ तक ये जायज़ समझ में आती हैं। सर ये कह रहे थे कि अगर उन्हें अच्छा दाम मिलेगा तो उन्हें कर्ज जो मजदूर है उसको भी देने में कोई समस्या नहीं है। और हम आपको आगे भी लेके जाएंगे, काफ़ी सारी भीड़ है यहाँ पर, जो है पगड़ियाँ ही पगड़ियाँ आपको दिखाई देंगी। ये किसानों की ताकत है भाई साहब। किसान जो है इस पूरे देश का पेट भरता है। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने अपनी जमीन का पानी कुर्बान कर दिया इस देश में हरित क्रांति लाने के लिए। आज पंजाब में जो 5 नदियों, पांच नदियों का संगम जहां होता था, उस धरती को कहते हैं पंजाब। जहां पर 5 नदियां हों, वहां पर पानी की समस्या हो गई। इतना अनाज उगा के दिया है इस धरती ने, लेकिन उसी धरती से आए हुए लोग आज दिल्ली में परेशान हैं, इस तपती गर्मी में जमीन पे बैठे हैं। हालांकि किसानों को इस गर्मी की आदत है, किसानों को बहुत ज्यादा जो है वो जनता और सरकार भी हल्के में लेती है कि किसान कितनी ही देर टिक जाएगा। लेकिन जब किसान दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली के बॉर्डरों पे आके बैठे, तो इस सरकार के नाको चने चबवा दिए। आपको ये देखना होगा, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, हम उन सभी से बात करेंगे और जानेंगे कि भाई आज जो है मांगे क्या क्या हैं। सर 9 सूत्रीय मांगे लेके आए हैं आज, है ना? तो वो क्या कहते हैं, कोई उम्मीद है सरकार से मिल पाएगा? बिल्कुल उम्मीद पे तो ये जहान, ये दुनिया कायम है। और मैं कहना चाहूँगा कि कितने शर्म की बात है कि आज हिंदुस्तान आज़ादी का 75वां साल में प्रवेश कर गया और प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से लंबे लंबे भाषण देते हैं। और आप आज सही तस्वीर दिखाइए कि किस तरीके से इस देश का किसान बदहाल है, अपनी बदहाली और बदनसीबी में मजबूर है और आंदोलित है और सड़कों पर है। ये शर्म की बात है। मैं कहना चाहूँगा कि जो अन्नदाता का नहीं, वो भारत माता का नहीं, वो भारत माता का नहीं। लगातार ये तानाशाह सरकार, इस सरकार में बैठे हुए बीजेपी और आरएसएस की किसान, लेकिन देखिए आपने ही तो ये सरकार बनाई थी जी, आपने ही सरकार बनाई थी। आपने जब MSP पे वोट नहीं दिया, आपने जब किसानों के मुद्दों पे वोट नहीं दिया, तो सरकार आपकी सुने क्यों? क्या आपने वोट ही नहीं दिया था उन मुद्दों पे। आपने राम मंदिर पे वोट दिया था, आपने हिंदुत्व पे वोट दिया था, तो आपकी सुनेगी क्यों सरकार? आपको जो चाहिए था वो मिला। इसका मतलब जो 91% वोट उत्तर प्रदेश में
किसानों 91%, 51%, 51%। वोट जो सरकार के खिलाफ पड़ा, जो अलग अलग विभिन्न विपक्षी पार्टियों के द्वारा पड़ा, क्या आप उन वोटों की कोई गिनती नहीं करते? आप 41% वोट को ही हिंदुस्तान मान लेते हैं? नहीं साहब, इस देश की आवाज को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। और आज आप देखिए, इस दौर में आपको भी खूब पता है और हजारों हिंदुस्तानियों को पता है कि इस देश में चुनाव की व्यवस्था, ईवीएम की व्यवस्था किस तरीके से ध्वस्त की गई है और किस तरीके से जो चुनाव आयोग है उसको एक राजनीतिक संगठन के तौर पर काम कराया जा रहा है। चुनाव आयोग पे दबाव है, ये कह रहे हैं? बिल्कुल दबाव में है। और हिंदुस्तान नहीं, दुनिया मान रही है कि भारत केस जो हो सकता है इस बात का? आंशिक तौर पर, भारत आंशिक तौर पर लोकतांत्रिक, मतलब पार्शियल डेमोक्रेसी बन गया है। हिंदुस्तान के 75वें आजादी के वर्ष में हिंदुस्तान जो है, आप पर केस हो सकता है इस बात को कहने पे? हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया का डेमोक्रेसी का इंडेक्स कह रहा है, उसके ऊपर भी केस कर दोगे। हमें तो ये कहते ही है कि हम खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं। और ये तो मीडिया ने बोला है, मीडिया ने बोला है आपको। यकीन मानिए, आप भी जिस दिन सरकार के खिलाफ बोलेंगे ना, आप पत्रकार नहीं रह जाएंगे, आप भी आतंकवादी होंगे, आप भी देश। हम तो हमेशा सरकार के खिलाफ बोलते हैं। नहीं, आज आप देखिए कि बड़े बड़े नोएडा के चैनलों में किस तरीके से आप देखते हो वो बड़े बड़े नोएडा के चैनल देखते हो? आप क्या आप देखते हो उन चैनलों को? हम नहीं देखते हैं, लेकिन इस देश की जनता देखती है। हाँ। आपको, आप आज कह रहे हैं ना, आप आज 15 सालों से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ये बताइए, अगर आप भी थक हार के बैठ जाएंगे कि इन चंद मीडिया के, जो नेशनल मीडिया है वही सारी मीडिया है, तो आप भी न्याय की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। आप लोग ही हमारी ऊर्जा हैं। और हजारों लोग जो किसान के समर्थन में आज यहाँ खड़े हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, अनेक गांव से आए हुए लोग हमारी ताकत हैं। और इस अंधकार में भी आशा की किरण है। हम बार बार इस तानाशाह सरकार से विनम्र कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, दया की भीख मांग रहे हैं कि इस बदहाल अन्नदाता की सुनिए। लेकिन ये तानाशाह सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हम ये बता देना चाहते हैं कि किसान की कमजोरी को, किसान की सहनशीलता को, उसकी कमजोरी न समझा जाए। अभी तो ली कोई बड़ा आगे खूब लड़ाई है और अब याचना नहीं, रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। क्योंकि गांव से निकल करके हमारे बड़े बुजुर्ग किसान दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर आ गए हैं। और जिस जंतर मंतर की धरती पे हम खड़े हैं, यहाँ से संसद आपसे बता देना चाहते हैं कि 1 किलोमीटर की दूरी पर है साहब। संसद यहाँ से दूर नहीं है, इसलिए हमें विवश न किया जाए। लगातार ये सरकार, आपने देखा अभी इन्होंने एक किसान विरोधी कमेटी का गठन किया और उस किसान विरोधी कमेटी में किस तरीके से उन सभी लोगों को चिन्हित करके रखा गया जिन्होंने 3 किसान विरोधी काले कानूनों का समर्थन किया था। और न केवल समर्थन, उस कमेटी में संसद में दिए हुए जवाब में देश के कृषि मंत्री कहते हैं कि किसानों की जो मुख्य मांग है एमएसपी पे गारंटी की, उस कमेटी में कोई जिक्र नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी। तुम इस देश उस कमेटी का तो मुद्दा ही एमएसपी है। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ कि जिस कमेटी में एमएसपी की कोई चर्चा ही नहीं होगी, जिस कमेटी पे एमएसपी के गारंटी कानून, इतना अविश्वास क्यों है इस सरकार पे? तो ऐसी कमेटी का भारतीय किसान यूनियन हम सब बहिष्कार करते हैं। देखिए, इतना अविश्वास क्यों है? क्योंकि इसी सरकार ने आपके लंबे आंदोलन के बाद आपके हक में फैसला दिया। आप वो जो 3 काले कानून थे जिनको आप कह रहे थे, वो हटा लिए गए और एमएसपी पे कमेटी भी बनाई गई। तो इतना अविश्वास क्यों है कि उस वक्त बात ही नहीं होगी? क्योंकि सरकार ने जो पहली रैली करी थी, मोदी जी ने रेवाड़ी में की थी और उसमें कहा था पहली कलम से मैं एमएसपी लागू करूंगा। क्या वो हुई? उसके बाद इन्होंने कहा महंगाई खत्म करूंगा। क्या वो हुई? इन्होंने कहा जिस देश का रुपया गिरता है वहां देश का स्तर गिरता है। आज कहाँ रुपया भेज दिया? आज कहाँ महंगाई
कहाँ कानून व्यवस्था? अभी मेरे भाई ने आपके सामने बातें रखी, काफी अच्छी अच्छी बातें रखी। क्या न्याय व्यवस्था इनके हाथ में है? क्या इलेक्शन कमीशन इनकी नहीं सुन रहा है? किसको वोट दे? हरियाणा से आता हूं मैं। हरियाणा में लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया, 36% वोट बैंक जेजेपी को दिया। वो सभी पहले कहते थे कि बीजेपी को 75 पार नहीं होने देंगे, यमुना पार कराएंगे। उसके बाद वो जीत के वो बीजेपी के साथ आ गए। तो क्या ये वोट जेजेपी ने तो जेजेपी ने अपना पॉलिटिकल सुसाइड कर लिया, ठीक है? पॉलिटिकल सुसाइड जेजेपी का क्या हुआ? जेजेपी का ही तो है। नहीं, आपने कहां से बात शुरू की थी? विश्वास से। लोगों का विश्वास कहां जाएगा जिन्होंने उनको वोट दिया? वो वोट दिया, उन्होंने जाके अगले चुनाव में जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन ये भी तो देंगे किसको फिर? ये सही क्वेश्चन किया। अविश्वास किस पे करें? आप बताइए। हमारे अंदर अविश्वास का भाव है, हमने मान ली, हो सकता हमारी गलती हो। आप बताइए क्यों विश्वास? अब मैं बताता हूँ अब प्रॉब्लम क्या है आपके संगठन में, मैं ये बताता हूँ। आपने ये कहा कि आपके जो लीडर हैं, कक्का जी हैं, डल्लेवाल जी हैं, उन्होंने ये कहा कि हमारा राजनीतिक दलों से कोई लेना देना नहीं है जी, अब हम उनसे अलग हैं, हमारे 60 संगठन जो है अराजनीतिक हैं। अब जब आपको जो राजनीतिक दल हैं उन पर भरोसा नहीं है, ठीक है, विपक्ष में जो है उन पर भी भरोसा नहीं है, और आप जो है राजनीति से दूर रहते हैं, तो चुनेंगे किसको? पॉलिसी किससे बनवाएंगे? पॉलिसी भी तो बनवानी पड़ेगी, वो तो संसद से बनेगी। बिल्कुल सही कह रहे हो। आपने देखा एक संसद यहाँ लगी हुई थी, भारत की संसद जी, एक किसान संसद लगी हुई थी जी। उस किसान संसद से लीडर निकले, डल्लेवाल जी, कक्का जी, जिनकी आप बात कर रहे हैं, इसके अलावा चड़ुन्नी जी का भी नाम लीजिए, राज्यपाल जी का भी लीजिए। वो अंकुरित तो हुए, उन्होंने लड़ा, तो कोई बात नहीं, इस बार नहीं जीते, अगली बार, वो अगली बार नहीं, उससे अगली बार। डल्लेवाल जी तो उनसे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। हाँ, यही तो जो बीजेपी कर रही है, वो क्या कर रही है? कहीं आपको हिंदू मुस्लिम दिखा देगी, यहाँ पार्टीशन दिखा दिया, ये राजनीतिक, ये है राजनीतिक। लोगों के, मैं नहीं कह रहा, नहीं बीजेपी कह रहे हैं, ये आपके लीडर कह रहे हैं कि हमारा उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, जो भी राजनीतिक है उनसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, वो ऐसा कह रहे हैं। कुछ लीडर तो हमारे चड़ुन्नी भी हैं, वो करते हैं राजनीति। लीडर तो हमारे राज्यपाल जी भी हैं, आंदोलन लेके आए थे, क्या वो लीडर नहीं है क्या? आज भाई जाना पड़ेगा, ये इकट्ठे होंगे। अगर एसकेएम इकट्ठा हो जाए तो 1 किलोमीटर 10 मिनट में मोदी बाहर हो जाएगा। अच्छा जी, यही बीजेपी की ताकत है, किसी को रोकने मत दो। महाराष्ट्र में अंग्रेजी शासन का तरीका, बिल्कुल डिवाइड एंड रूल। आप बताइए, महाराष्ट्र में इन्होंने सरकार गिराई, बिहार ने जवाब दिया ना, ये भी लोग देंगे। आज भी इधर मीडिया में मनीष सिसोदिया और वो दिखा रखा है, चला रखा है, और आज मनीष सिसोदिया और केजरीवाल कहाँ हैं? गुजरात में। यस, सच्चाई कहाँ है? लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, विकास नहीं, कि इसे नहीं, इसे वोट दे दो। आप क्या कहते हैं? बीजेपी वोट इसलिए नहीं मिल रहा, बीजेपी ने कुछ अच्छा काम किया है। लोग कहते हैं अच्छा इसको दोगे, राहुल को। विकल्प बनाए जा रहे हैं कि बस 1 2 3 ऑप्शन 1 B 2, बस इससे आगे ऑप्शन ही नहीं है। उन ऑप्शन कंपैरिजन में मोदी क्या जी, क्या कह रहे हैं? देखिए, जो व्यवस्था है इस देश में, वो मनुवादी व्यवस्था ये लोग लाना चाहते हैं। मनुवादी व्यवस्था लाना। मैं इस बात को कैसे देखता हूँ कि जो हमारे वर्ग हैं, जो SC के, ST के, OBC के, माइनॉरिटी के जो वर्ग हैं, जो गरीब तबका है, हमारे पास रोजगार क्या थे? मैं इसको ऐसा समझाऊंगा कि जैसे हम अपने बड़ी पीढ़ी में देखेंगे तो उसमें देखेंगे माली, चपरासी, धोबी, रेलवे, डाकखाने, इन्हीं की नौकरियां थी हमारे पास, फौज की, पुलिस की। वो सब सरकार जो है लगातार एक सिरे से काटती जा रही है, क्योंकि उन्हें जो है मुसलमानों को केवल हवा दिखाना है, केवल हवा दिखाना है, और उन्हें जो है एक्चुअल में हमारे हक खाने हैं। लेकिन SC ST समाज का गला दबा रहे हैं। देखिए, आप समझिए, SC ST नहीं, साथ में OBC, हाँ, जो OBC किसान भी वर्ग है। मैं संदीप शास्त्री मेरा नाम है, मैं खुद एक दलित परिवार से आता हूँ। मैं इस चीज़ को बताता हूँ कि क्या व्यवस्था बनी। किसान ने हमेशा मजदूर को अपने से ऊपर समझा, ठीक है। पहले जो हमारी व्यवस्था थी वो साझेदारी की व्यवस्था थी। हमारे यहाँ एक शब्द है साझी, साझी मतलब कि पार्टनर, साझेदार। वो व्यवस्था तो खत्म कर दी। अब हमारे आपस के बीच में मतभेद पैदा कर दिए, और खुद वो बैठ करके खुद देखिए, सारी नौकरियां जब ये प्राइवेट कर देंगे तो हमारा आरक्षण गया, आरक्षण हमारा 0 हो जाएगा। IAS इनको लेने होंगे तो इसे मेरे वर्ग की जरूरत नहीं है, ये लेटरल एंट्री से ले लेंगे।
जी। हमारे ऊपर थोपेंगे, वो हमारे लिए कानून बनाएंगे और वो हम क्या करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, नहीं तो हमें डंडे से मारा जाएगा। और मैं तो कहता हूँ लोगों से कि जो अपने घरों में अभी लेकिन मेरा सवाल सर इसमें ये है कि जो बहुजन समाज भी है, SC ST OBC समाज जो है, उसमें भी जो है एकता नहीं है। मेरी ये शंका है, चिंता है मेरी ये, कि जितनी भी किसान जातियां हैं वो अपने से जो नीचे जातियां हैं, जो व्यवस्था में से जो नीचे हैं, मैं नहीं मानता कोई ऊंचा नीचा है, अपने से व्यवस्था में जो नीचे हैं उन पर भी दमन करते हैं। तो एकता आएगी कैसे? मैं इसके कारण- ब्राह्मण OBC पे करेगा, OBC ST पे करेगा, SC ST पे करेगा। मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि ब्राह्मणों की जो जिन्होंने तथाकथित अपने आप को ऊंचे पद पे जी। देखा, उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने वो नीचे वाले तबके के साथ किया, मतलब OBC के साथ किया। OBC ने वही फॉलो किया SC के साथ में। SC ने सोचा अरे ये तो ST है, मतलब हर आदमी अपने से नीचे का दमन करता आ रहा है, जबकि वो उसका सहयोगी है। जब एक आदमी, मैं अक्सर अपने लोगों को ये समझाता हूँ कि जब एक आदमी एक खेत में रहता है, एक मटके में पानी पीता है, भाई अलग अलग पात्र होते हैं कि अलग अलग पात्र से पानी पी रहा है, एक जगह खेती कर रहा है, हर एक चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, तो अनटचेबिलिटी कहाँ रही? ये फैलाई जो है इन पाखंडियों ने फैलाई है। ये हकीकत बात है। हमारे यहाँ हम क्यों नहीं तक्षशिला के बारे में बात करते, हम क्यों नहीं बौद्ध के बारे में बात करते? क्योंकि वहाँ इन पाखंडिक पे लात लगती है। किसी का सर उठा करके किसी पशु पक्षी का अगर सर डाल देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो देवता है। और इसमें जो है सबसे ज्यादा पाखंड में कौन है? SC के लोग। अरे भाई 20,000 रुपए का जागरण कराओ, 4 में माता आती है। माता के पास इतना टाइम है क्या? ये संभव नहीं है। 20,000 में माता आ जाती है। अरे 20,000 का जागरण करवाते हैं, मैंने देखा, गाँव में जाता हूँ, इतना पाखंड फैला पड़ा है कि 20,000 का जागरण, 4 में माता आती है, उल्टा पलटी खाती है। अरे वो माता जो है वहाँ नहीं दिखाई देती, वो बच्चे का गला काट दिया वहाँ नहीं दिखाई देता, मुंह सरकने पे हत्या हो रही है वहाँ नहीं दिख रहा, लाखों लोग किसान पड़े रहे वो दिखाई नहीं देता, कभी हाथरस में हो रहा है। तो मेरा लेकिन यही समाज जो है, यही समाज तो इस मनुवादी व्यवस्था का बहिष्कार क्यों नहीं करता? यदि आपको मंदिरों में एंट्री नहीं दी जाती, मंदिरों का बहिष्कार कीजिए। मंदिरों का बहिष्कार करना ही चाहिए, 100% होना चाहिए। वो लोग अभी जो हैं अशिक्षित हैं। हमारे यहाँ जाति इतनी बड़ी समस्या है कि उसका कोई तोड़ नहीं है। सब लोग अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। मैं किसी के जातीय गौरव या धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, वो उसकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन समस्या यहाँ जब आती है कि जब मैं अपने को श्रेष्ठ समझ के किसी दूसरे पर दमन करता हूँ। व्यवस्था वो होती है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, आप नीच हैं, या फिर आप श्रेष्ठ हैं, मैं नीच हूँ। ये व्यवस्था जो है बहुत खराब है। और जब तक मेरे मित्र, अगर मैं कहूँ ये संविधान नाम की जो किताब हमें मिली है ना, जब तक लोग इसके बारे में नहीं जानेंगे ना, हुआ क्या कि जब आज़ादी आई हम तो गुलामों के गुलाम थे, क्योंकि हमारे ऊपर तो ऊपर शासक थे, उनके ऊपर ये रूल फॉलो थे अंग्रेजों वाले। क्या अंग्रेजों के आने से, मैं निश्चित तौर पर इस बात को मानता हूं कि अंग्रेजों ने हमें लाख गुना लूटा है, लेकिन 10% हमारे समाज में सुधार किया है, खास करके हम वो वर्ग, ये 4 वर्ग गिना। आपको शिक्षा का अधिकार दिया उन्होंने? शिक्षा, अरे मैं तो खुद कह रहा हूँ, इतने अधिकार उन्होंने दिए कि जिससे कि हमारे समाज में सुधार हुआ। 1860 से 1880 तक लगभग 30 कानून बने हैं शूद्रों को लेकर के। और हम तो जो है, हम तो पंचम वर्ण के लोग हैं, हम तो अनटचेबल हैं। हमारी तो बस्तियाँ बाहर होती थी भाई, जाट होती थी, आज भी हैं। बनारस में मैंने देखा है पूरे शहर में सड़कें, जहाँ SC मोहल्ला है वहाँ सड़क खत्म। तो इन्होंने हमें इसी तरह से रखा, बल्कि हम इस देश के मालिक लोग थे। हम लोगों के अंदर इतना जज्बा है कि हम एक बार इकट्ठे हो जाए ना तो हम इनको तड़ी पार कर देंगे। इनकी व्यवस्था बहुत डोंगी है और मैं आपको सच में आश्वासन देता हूँ, आंख में आंख मिला करके, बहुत जल्दी हम ये खत्म कर देंगे, क्योंकि समाज इकट्ठा हो रहा है। आप निश्चित तौर पे अपने आप में आप गौरव लेके जाइए मेरे शब्दों से कि बहुत जल्दी हम व्यवस्था पे काम कर रहे हैं और ये खत्म कर देंगे। और इस संविधान नाम की जो किताब है, इसे सिरमौर बना करके इसे पूर्णतः लागू कराएंगे। जो डॉक्टर अम्बेडकर ने, जो चौधरी छोटूराम ने जो सपना देखा एकजुटता का, एक भाईबंदी का जी, वो हम पूरा करेंगे। निश्चित हम काम कर रहे हैं। लेकिन जो है, जो सरकार जिस तरह से ये काम कर रही है, दमन जो आवाज उठाता है उसको दबा देती है या उसमें सम्मिलित कर लेती है। कोई भी SC ST का बड़ा नेता क्यों नहीं बोल रहा है? वो सरकार के सुर में मिला रहा है सुर। क्यों? क्योंकि उसके अपने राजनीतिक स्वार्थ निहित हैं उसके अंदर। हमें इलेक्शन नहीं लड़ना ना, हम इस व्यवस्था को बहुत अच्छी बनाएंगे। और देश का जो संविधान है ना, उस किताब को सर माथे पे रख करके किसान मजदूर का भला क्यों नहीं हो रहा है? ऑलमोस्ट 70 साल 75 साल हो गए। कोई भी, मैंने एक कोटेशन लिखी थी कि जिसने जिस समाज को जितना लूटा है वो उतना उस समाज का बड़ा नेता है। चाहे पासवानों में ले लो, चाहे दलितों में ले लो, चाहे OBC में ले लो, वे सब तमाशा इन लोगों का बनाया हुआ है। तो ये सब बैठे क्यों हैं? कोई भी आपका अंडर सेक्रेटरी नहीं है, क्यों नहीं है? क्यों जॉइंट सेक्रेटरी नहीं है आपका? आपके सुप्रीम कोर्ट में लोग क्यों नहीं जाते हैं? ये क्या विचार है? उस तरफ नहीं सोचते हैं, अपने लगे हुए हैं। भाई रेलवे बिक गई, अभी TOD का मुद्दा उठा है,
देश की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे पे ला दी और लोग नहीं बोल रहे हैं एक डर के कारण कि हमारे ऊपर मुकदमे हो जाएंगे, हमें मार दिया जाएगा। ये जो बातें आप कह रहे हैं ना, इसको समाज के एक एक आदमी को जब तक नहीं समझ में आएगी ना, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। जो आंदोलन का सपना आप देखते हैं, व्यवस्था के बदलने का सपना आप देखते हैं, वो जो है वो जब तक सबसे निचले स्तर का व्यक्ति जो है, जो गली गली तक नहीं है, जब तक ये बात उस गली तक नहीं पहुंचेगी, ये व्यवस्था नहीं हटने वाली है। मेरे को ऐसा लगता है। संघर्ष के साथ ही मैं आपको बताऊं कि इसलिए हम मीडिया के चेहरे नहीं बन पाते कि हम लोग अभी काम कर रहे हैं। जिस दिन हम उठेंगे निश्चित तौर पर ये व्यवस्था हम बहुत अच्छी बनाएंगे, क्योंकि आप देखिए इस देश में कितना ज़्यादा जुल्म है। मैं तो कहता हूँ कि पाखंडवाद इस देश में इतना है कि आप समझ नहीं सकते उसको। मतलब कहीं भी आप खोदो, अरे थोड़ा नीचे और खोद लो, जितना आपने खोदा उससे थोड़ा नीचे और खोद लो, क्या पता क्या निकले भाई, क्या पता कौन सी धातु निकल जाए। इसके बारे में ना अगर मैं उस शब्द को सही कहूंगा तो 4 लोग इकट्ठा हो जाएंगे टीके लगा करके कि जो है शास्त्री जी आपने ऐसी बात कह दी। अच्छा, हाँ ये बात हकीकत है, लेकिन जो है शास्त्री नाम के पखड़ी समझे क्या चमारे में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।